हैं थे तो कुछ नहीं किया। फिर यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी उसने सब पढ़ी, लेकिन जब जाने लगा सब रखा लिया, सब कुछ नहीं, सब रखा लिया। वो पहचान भी नहीं सकता है कि दीवार है। सब सुनना बोलना ये सब कुछ यहाँ रखवा लिया, कुछ आपको लेकर के जाने और न लेकर के कुछ आ दिया। तो आप लोग यहाँ अड्डा बना रहे। अरे भाई परदेश में आए हो, मोहब्बत प्यार से मोहल्ले से, गांव के लोग सब मिलजुल कर आते हैं, इंसान है, सब मिलजुल प्यार मोहब्बत से अपने अपने जो काम करते हो। एक माँ के 100 बच्चे, अब वो 100 बच्चे हैं, एक ही घर है। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, कारगिरी करो, तुम बढ़ई का काम करो, तुम ये बाल बनाओ, नाई का काम करो, तुम धोबी का काम, उसी में से एक बन गए। और काम एक दूसरे की सेवा हो रही है, सब लोग एक दूसरे को मान और सम्मान, सेवा और आपस में मोहब्बत और प्यार। कोई किसी तरह का घर परिवार में झंझट नहीं है। जब ज़्यादा दिन हो गए तो आपने काम की जाति बना दी। तो झगड़ा तो यही से अज्ञान का शुरू हुआ। तो चारों तरफ देश में जो चला हुआ है कि सवर्ण और अवर्ण, अरे सवर्ण तो ज्ञानी थे जो परिवार के नियम का बोध कराए, जो समाज के नियम का बोध कराए, जो राज के नियम का बोध कराए, जो धर्म के नियम का बोध कराए, उसको कहते हैं सवर्ण। बाकी अवर्ण उसको कहते हैं जो अज्ञानी। उनको ये शिक्षा देते थे। जब इनको सबको शिक्षा अपने परिवार की, समाज की, अपने राज्य की और धर्म की मिल गई तो ये सब सवर्ण हो गए। फिर जो आपके बच्चे पैदा हुए सब अवर्ण या ज्ञानी। फिर उनको शिक्षा मिलेगी, जब उनको ज्ञान मिल जाएगा तो वो सब सवर्ण, उनके जो बच्चे होंगे वो सब अवर्ण अज्ञानी। बात तो असली ये थी। और आप कुछ समझ गए, झगड़ा खड़ा कर दिया। तो अरे आए थे मुसाफिर खाने में, धर्मशाले में आपस में लड़ने लगे। तो जब लड़ाई हो जाएगी ट्रेन तो छूट ही जाएगी, बस चली जाएगी अपनी जगह पर, तुम यहाँ रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम मनुष्य मंदिर में इस ऐसी नौका और जहाज पर बैठे कि इस जीवात्मा को पार उतारने के लिए सभी किताबें, धर्म पुस्तकें, महात्मा रो रहे हैं और तुम इसी में बैठ करके बस तूफान मचा दिया। जीवात्मा को तो पार नहीं उतारा, बस यही मत मार दो, काट दो, लूट लो, इसका ले लो, उसका ले लो, बस ये करने लगे। तो हमारी स्वार्थ की कोई बात हो, आप लोग एक मत मानिएगा। और आपके घर की हो, परिवार की हो, दुकान दफ्तर की हो, खेती की हो, आपके परिवार की, बच्चों की हो, आपके देश की हो, और आप लोक परलोक और आत्मा, तो आप उसको कीजिए। हमारे द्वार की मोटी बात समझ लो। मैं ये बोध कराने आया हूं कि इसमें से तुम्हारा कोई काम, ये काम किसका है? तो इसको आप खाना दो और कपड़े दो और दवा दो, इसको आप निरोगी रखो। महात्मा और क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं देख बच्चा, तुझे कई तरह की बीमारी हो गई, देख एक काम कर कि तू परहेज कर ले। अब देख ये चीज जो मैं 4-5 चीजें बताऊंगा मत खाना, बाकी चीज तू खाना। तो उन्होंने बता दिया कि ये मत खाना, ये मत खाना। अगर तुमने परहेज कर लिया तो ठीक हो जाए। और ये एक पुड़िया, एक गोली है, ये ले ले इसको, तो गोली तो 99 और एक परहेज, बस आप ठीक हो जाओगे, बीमारी निकल जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो महात्मा ये बताते हैं कि बेटा ये काम तुम करो, कपड़े भी करो, खाना भी खाओ, दवा भी खाओ, मकान में भी रहो, और मतलब है कि दुकान दफ्तर का भी काम करो, बाल बच्चों सेवा भी करो, लेकिन एक परहेज करो। वो नहीं करोगे सब बीमारी रहेगी। और क्या तुमको बताया था? वो कहा था मोह सगल व्याधन कर, मोह व्याधियों का कहते हैं क्या है, सागर है। उसमें कितनी कितनी व्याधियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये व्याधियां लग गई आपको, ये घरेलू व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, ये जितनी भी व्याधियां हैं, काम की व्याधियां, मतलब ये काम की और इस नियम की, उस नियम की, और राज नियम की और धर्म नियम की, तमाम व्याधियां लग गई। आवाज
अब क्या करें बेचारा, परेशान है। तो आपकी मेहनत इतने दिनों की मेहनत, हमारे पास सब तरह के आदमी आते हैं, गरीब से गरीब आते हैं, अभी से कोई आदमी ये नहीं कह सकता बाबा जी गरीब से नहीं मिलते, या मतलब ये, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज बड़ी शांति है। तो मैं वो कहता हूँ तुमने शांति का कोई काम ही नहीं किया। जब तुमने दरवाजे खोल दिए अपनी इंद्रियों के कि तुम चले आओ बीमारियां, चले आओ काम, चले आओ क्रोध, चले आओ लोभ, चले आओ मोह, चले आओ अहंकार, तो घुस गए। अब उन्होंने अपने घर बना लिया तो ये बगैर निकाले अब किताबें निकालेगी? स्नान करके आओगे वो निकाल देगा? अरे ये तो जब तक महात्मा सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये निकलते। ये इन्होंने वीरान कर दिया, ये सब विवेक सब खो करके खत्म कर दिया। इसलिए ये आपदा अभी जो आपको दिखाई दे रही कुछ नहीं, ये तकलीफ जो अभी तक आपने देखी है, हमने अंग्रेजों का राज देखा और 30 साल सब लोग लड़ते भिड़ते रहे, यानी चिल्लाते रहे आज़ादी के लिए, वो देखा। और 44 साल आज़ादी देखी। मेरे सामने 6 पैसे तोला शुद्ध चांदी बिकती थी, मैंने खुद खरीदा। 12 रुपए तोला मेरे सामने सोना बिकता था, और पीछे वाले कहते हैं कि नहीं और भी कम था, ये बिका करता था। 6 पैसे का खद्दड़ का बढ़िया कपड़ा और 6 पैसे मजदूरी। पहले तो 3 पैसे मिलती थी, फिर 6 पैसे। मेरे सामने पुलिस के सिपाही को 3 रुपए मिलते थे तनख्वाह की, और प्राइमरी हेड मास्टर को 7.5। तो आप हमको क्या बताएंगे? हम तो देखते आ रहे ज़माने को, और अब यहाँ पहुँच गए आकर। ये बच्चे पैदा होंगे तो कल्पना करेंगे, इनको तो वैसे ही शंका हो जाएगी। तो इसलिए आप शरीर वही, शरीर का तो कोई फर्क नहीं। पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने कारखाने नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। तो हमने बड़े रिस्क पुष्ट, हमने भी मध्य प्रदेश देखा था अंग्रेजों के राज में, तो बड़े रिस्क पुष्ट लोग पहलवानी करते थे अच्छे। इतनी भी वैद्य में रहते थे हकीम गांव में, उन्होंने कहा भाई बुखार हो गया, उनका लाओ जड़ी ले आओ, पत्ती ले आओ, बस पीजिए, उसको दे दिए। अब आपको बीमारी दूर कराने के अमेरिका तो 2-4 लाख रुपया चाहिए। छोटे मोटे अस्पतालों में कुछ होने वाला नहीं है, बड़े में जाओगे तो लाखों 50,000। तो अब कहाँ से आए? बड़ी परेशानी, घर घर में बीमारी, बच्चों में अलग, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग, इनमें अलग, उनमें अलग। एकदम से आपने शरीर को कोड़ी जैसा बना दिया। तो बताओ आत्म कल्याण, रूह को नजात कैसे मिलेगी? ऐसे ही। इसलिए अभी तक आपने ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य मंदिर में वास्तव में भगवान का सच्चा भजन क्या है, वो नहीं जान पाया। बस लकीर के फकीर। अरे भाई जब मैं ये कहता हूँ कि भाई जब कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे, जब उन्होंने सुना कि भाई कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जा रहे, तो अगर उनका घर होता तो यहाँ रहते, परम धाम की बात क्यों करते? तो जब चारों तरफ बात फैली तो दौड़े। उद्धव बड़े परम मित्र थे, आए कृष्ण भगवान के पास, बोले कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे। कह रहे भाई बात तो ठीक है, मैं अब तैयारी करता हूँ, क्योंकि महाभारत हो गया और विश्व का विज्ञान खत्म हो गया, बड़े बड़े वीर योद्धा सब खत्म हो गए, और थोड़ा सा मतलब अब तैयारी करने जा रहा हूँ, थोड़ा और रह गया है। तो वो मतलब ये है कि तो बोले, कह लगे कि भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो उद्धव, मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता। बिल्कुल साफ जवाब दिया उन्होंने। कैसे जाते? कह लगे तुम जाओ, योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और जगा करके मेरे परम धाम को ले आओ। ऐसे मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझसे तो योग नहीं हो सकता। कह लगे मैं कुछ नहीं करता, इतना तुमको जरूर बता देता हूँ मित्र के नाते कि तुम कहीं संतों की तलाश कर लो, जिन्होंने उस प्रभु को पाया है उनकी तलाश करो। अगर वो तुमको मिल गए तो योग नहीं करना पड़ेगा, सहज में मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। सीधा जवाब दे दिया।
तो मैं ये कहता हूं कि आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं, आपका किससे प्रेम है ये बताइए, आप किससे प्रेम किया, किससे प्रेम हुआ तो आपने देखा नहीं। अगर वो कहते देख बच्चा आज से तू झूठ मत बोलना, तो आप वहां जाएंगे नहीं मंदिर में। देख बेटा आज से ये काम मत करना, तो आप कहेंगे हम ऐसे भगवान को नहीं चाहते, हम तो ऐसे भगवान को चाहते जो आंख बंद करके बैठा रहे और हम जो चाहे सो करते रहे और बस दूर से नमस्कार प्रणाम सब कुछ कर ले और मुक्ति मोक्ष हमको ऐसे मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं उन सब कर्मों का काल रूप हो जाता हूं और शुभ अशुभ कर्मों का फल देता, वो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग शंका में कभी मत पड़िए, समझ गए? वो जो पहले थे वो अपनी जगह पर थे, वो ठीक थे अपनी जगह पर, किताबें ठीक है उसमें गलती नहीं है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें ठीक, लेकिन आपने तो कुछ नहीं प्राप्त किया। सवाल तो इस बात का, आप तो पढ़ लेते हो बस। आज अगर पढ़ते होते इन गीता रामायण को, वेदों और शास्त्रों को बोध, भौतिक बुद्धि बोध मानवता का हो गया होता, तो आज ये विकराल रूप हिंसा का, जगह जगह पशु हिंसा, मनुष्य हिंसा, बच्चों की हिंसा, देवियों की हिंसा, कीड़ों की हिंसा। अरे इतनी हिंसा, तो आखिर में यह हिंसा तुम पर भी आ गई। जब तुम दूसरों की हिंसा करोगे निर्दयी बन करके, तो आप पर यह हिंसा तुम पर एक दिन काल शीश पर डाले, तो डंडा आपको मिले, बच नहीं सकते। फिर जब वो उधर हिसाब करेगा तो 1 मिनट से ज्यादा लगने का नहीं, कहेगा मृतलोक में तुमको इतनी आजादी दी है कि अच्छे बुरे काम करने का तुमको अधिकार दिया, और कि अच्छा ये बुरा तुम जो चाहो सो करना, इतना बड़ा अधिकार आपको मिला। उसने अच्छे बुरे के लिए कोई रोक टोक और लगाम नहीं लगाई कि तुम ये मत करो, ये सब कर सकते हो अच्छा बुरा, लेकिन वो लिख रहा, वो जब जाओगे वहां, जब शरीर से निकालेगा तो खड़ा कर दे, फौरन कहेगा अच्छा देखो तुमने ये किया, फौरन सिपाही बुलाएगा, उस नाम वाले नरक में ले जाओ, वो उसमें 1 करोड़ बरस तक इनको जलाओ। तो 1 करोड़ बरस मामूली है? अरे तुम कम से कम सोचो तो 1 करोड़ बरस, फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद उस नाम वाले नरक में ले जाना, तो इनको 50 लाख काटते रहो, वहां दिन रात काटते, वहां बड़े बड़े राजा बादशाह काटे जा रहे, लाखों लाखों किलो तक आवाज जाती, कोई सुनने वाला, कोई सिपाही नहीं, गोले नहीं, बारूद नहीं, कोई धन दौलत नहीं, मारे जा रहे वहां। तो आपको तो ये मालूम है नहीं क्या होगा, बस इसी चकाचौंध, इससे काम ले लो। उसने आपको ये मौका अवसर दिया महान कि मनुष्य शरीर आपको उच्च दे दिया और जीवात्मा को ऊंचे स्थान में बैठा दिया। इससे ऊंचे स्थान पर ऊपर दरवाजा है, तुम चाहो तो जीवात्मा को ऊपर दिव्य लोकों में, ऊपर चेतन लोकों में जहां अंधेरा नहीं है, न दिन है, न रात है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न वो सत्य है, न सत्य है, न न्याय है, न चोरी है, न चलकबर, न फरेब है, न मस्जिद है, न मंदिर। अरे ऐसे दिव्य लोकों में तुम जीवात्मा बैठी, तुम चढ़ा दो, लेकिन तुमको कोई मिलना चाहिए, जानकार, अनुभवी, रागी, जिसने रास्ता देखा हो, वो जब मिलेगा तभी ये काम होगा। वैसे ये जन्म जा रहा फिर मिलेगा। यही जीवात्मा 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में उन कारागारों में बंद कर दी, तो कहां निकल के आएगी? कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। मैं आपको ये याद कराने आया, हमारे स्वार्थ की बात हो, एक मतलब, तुम्हारे मतलब की हो तो अपनी पियो। मोटी बात मैं तो ये सोचता था कि मनुष्य अपनी मतलब मानव विद्या, बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय योग विद्या को इस मतलब है कि कलयुग काल में जान लेगा, जबकि ये कहा गया कि कलयुग के समान दूसरा कोई भगवान की प्राप्ति के लिए युग ही नहीं है, ये सबसे सहज युग है, आसान और सरल है। ऐसे सरल युग को पा करके भी और जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में नहीं जगा सके, धिक्कार है।
बेकार है। पशुओं की तरह से पेट भर के और मतलब है काम करके सो जाते हो, और जैसे पशु मोह ममता करते हैं ऐसे आदमी काम करे मोह ममता करके और सो जाए, तो ये क्या है इसका हालमूल जीवन। फिर किताबों के सार और सत्य को आपने क्या समझा? इसलिए किताबें काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो अब बात यह है कि वो दुनिया का वायुमंडल वातावरण, दुनिया का कामकाज विचार दूसरी तरफ मुड़ गए, अज्ञान की तरफ चले गए। वहाँ तो कोई किसी तरह का बोध स्वतंत्रता का भौतिक ही नहीं, सिवाय मतलब यह है कि वो तो चंचल है। ऐसे मतलब यह है कि एक क्षण भी नहीं लगता है तो कितना चक्कर मार करके फिर आ जाए। फिर ऐसी चलती फिरती तिरंगी दुनिया में आप किताबों से क्या पालोगे? उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी, तब किताबें हमारे प्रमाण के लिए लिखी थी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। समझ, आप लोग सबके सब जितने भी हैं, कोई भी मनुष्य इंसान हो, सब शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी समझ लो आप, मोटी बात है। शाकाहारी अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल, दूध घी सोबल खाओ। और कपड़े 100 बदल सकते हो तो आप 100 बदलो। अच्छे मकान में रहो, शाकाहारी। अशुद्ध आहार नहीं, न तो आदमी का, न पशु का, न पंछी का, कोई अशुद्ध आहार मत करो, शाकाहारी। जिससे थोड़े ही समय में कुछ आपकी बुद्धि जाग जाए भौतिक। अभी तो भौतिक बुद्धि ही नहीं जगी, वो इतनी मैली है कुछ सोच ही नहीं पाती। तो शाकाहारी बनो। एक बात, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं। आप जो पीते हो पी, लेकिन जो बच्चे 20 साल के भी हो गए, उन्होंने हुक्का, बीड़ी, तंबाकू नहीं पिया, वो कभी ना पिए, वो उसको छुए भी नहीं। जो नहीं पीते हैं वो कभी पिए नहीं, जो पीते हैं वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पिए। ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए। आप उस पागल बुद्धि में चले जा रहे हो, गड्ढा गिर गए, टांग टूट गई, आगे खंबा खड़ा है, चले जा रहे हो, कुछ नहीं, सिर लड़ गया, ये फट गया, मर गए। फिर कहीं चले जा रहे हो, कोई नाली उसी में गिर गए। या तुम मतलब यह है कि माँ को गाली देने लगे क्योंकि बुद्धि पागल, घर में गाली, बच्चों को गाली, पड़ोस में गाली देने का करो। ऐसा कोई नशा मत करो। बस 2 चीज़ों का तो पहले कर लो परहेज। मैं अभी पिछले दिनों में राजस्थान में गुजरात दौरे पर जा रहा था, तो पाली एक शहर है, वहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने लगा। मैं उधर पहाड़ की तरफ देख रहा था तो एक आदमी आया, उसने पीछे से पैर छू लिए। तो मैं देखने लगा इधर, भाई तुम कौन हो भाई? कह लगे कि मैं एक दुकानदार। क्या करते हो? कह लगे मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ। कहेगी कि मैं शराब की दुकान करता हूँ, दारू की। तुम्हारी दुकान कहाँ है? कह लगे ये है सामने, पेट्रोल पंप के सामने एक ही आदमी के बैठने की गुमटी बनी थी। उसने कहा ये हमारी दुकान, और 1 नंबर का धंधा करता हूँ। मैंने कहा तुम पीते हो? कह लगे 1 बूंद नहीं, हमारे घर में 1 बूंद नहीं मिलेगी ना, हमारे घर में कुछ। तब तक उसका बच्चा आ गया, वो वहां से उठा और ये अंदर बैठा। अब वो कहा महाराज मैं जा रहा हूँ, काम से जरा जाना है। मैंने कहा अच्छा। बच्चे को बुलाया, मैंने बच्चा ये तुम्हारी दुकान? कह लगे ये कौन थे? कह लगे हमारे पिताजी। तो ये काय की दुकान? कह लगे शराब की दुकान। तो भाई तुम पीते होगे, तुम्हारे घर में क्या? 1 बूंद नहीं। तो अच्छा ये बताओ कि ये दुकान पर कौन लोग लेने आते हैं, पीने आते हैं? कह लगे ब्राह्मण और बुनिया। मैंने छत्री कुछ नहीं कहा, लड़के की बात सत्य है। कह लगे ब्राह्मण बनिया, ये उसने ये कहा कि शराब में डूबे हुए और भगवान ऊपर तैर रहा। यानी आप ये देखिए उस बच्चे की भाषा, वो ज्ञान युक्त, विवेक युक्त भाषा। अब आप समझ लो, जो ज्ञान देते थे, जो समाज का, जो परिवार का, जो राज का, जो धर्म का जो ज्ञान देते थे, अगर उसमें डूब जाए तो किससे ज्ञान मिलेगा? अरे भाई सत्य का ज्ञान
और न्याय का ज्ञान मतलब यह है कि अन्याय का ज्ञान किससे मिलेगा? तो बच्चों बच्चियों थोड़ा सा परहेज कर लो। जब तुम इस पर परहेज करने लगोगे अपनी जगह पर, मैं तुमको सीधा रास्ता बताता हूँ। और जो मैं तुमको चीज दूंगा वो सोने चांदी हीरे जवाहरात को ऐसे लुटाओ तो नहीं मिलेगी। और तुम ये सोचते होगे कि मेरे पास बहुत कुछ होगा और मैं खरीद लूंगा जा करके। ये आध्यात्मिक धन जो है ये पैसे और सोने चांदी हीरे से नहीं खरीदा जाता। ये तो प्रेम से, प्यार से मिलेगा। ऐसे न किसी को अभी तक मिला ना। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। एक काशी में कबीरदास रहते थे। तो ऐसे चले जा रहे थे, एक दरवाजे में खड़े हो गए तो उन्होंने कहा गए चांडालिन, चांडाल। तो उधर से एक औरत निकल के आई, कह लगे अरे तू बड़ी चांडालिन है, तेरे सूरत को देख करके मुझे पाप लग गया और तेरे चौके में दीमक जल रही है। बात कहा है, चला जा पाखंडी कहीं के, चला जा। और मैंने तेरे ऐसे साधुओं को बहुत देखा। बस उनको तो जो बात कहनी थी उन्होंने कहनी चल दी। अब उनके पति बैठे हुए थे, बड़े अरबपति उस जमाने के। तो उन्होंने कहा अरे भाई किसको तुम डांट रही थी, किससे बात कर रही थी? अरे कह लगे सीधा उसने कह दिया कि चांडालिन और दुष्टिन, तेरे चौके में दीमक जल रही, तेरी शकल देख करके पाप लग गया। तो वो उठे और जब गए चौके में देखा अंदर, वहां तो कुछ दिखाई दे नहीं सकता था। तो अंदर गए तो देखा कि लकड़ी में दीमक जल रही। तो उन्होंने कहा ओहो किधर गए? बाहर आए, पूछा किधर गए? कह लगे इधर चले गए। उधर गए दौड़ करके, तो कह लगे वो इधर गली में गए। कह लगे कि भाई इधर वो एक साधु जा रहे थे, कह लगे इधर चले गए। तब तक वो गांव में निकल गए। अब पीछे पीछे आगे आगे ढूंढते चले, पता लगता चले, ढूंढते चले। उनको रात हो गई, दिन हो गया, नहीं मिले। लौट आए। स्त्री ने पूछा भाई कहाँ गए थे? कह लगे बात तो सत्य थी। उन्होंने जो कहा हम बड़े पापी हैं, हम अपने चौके में यानी दीमक जल रही है और हम घमंड में नहीं समझते हैं पैसे के उससे कि हम कितना पाप करते हैं। और उन्होंने अंदर की चीज देख ली, अंतर्यामी। तो मतलब चुपचाप बैठे, खाना नहीं खाया। स्त्री समझाती है कि अच्छा खा लो। कह लगे कुछ नहीं। अब वो दोनों निकले ढूंढने के लिए। पता चला उधर है, फिर उधर पता चला उधर है। ढूंढ के गए तो फिर घर आए। स्त्री ने कहा कि घबराओ मत, गुड़ रहेगा तो चीटे, गुड़ रहेगा तो चीटे आ जाएंगे, यानी रुपया पैसा रहेगा तो महात्मा चले आए। तुम एक काम करो, मिलना चाहते हो तो भंडारा करो। तो बहुत भारी भंडारा किया उन्होंने, तमाम साधुओं को बुलाया, सबको लाखों साधुओं को खिलाया। उसमें घूम घूम कर देखा उनको। कह लगे देख लो इसमें, कह लगे वो साधु नहीं है, जिन्होंने कहा था वो नहीं। बस वो सब उनका वो खत्म हो गया। फिर ढूंढने निकले, नहीं मिले। फिर एक भंडारा किया जिसमें उन्होंने 4-5 लाख साधु बुलाए। फिर उन्होंने ढूंढा उसको। तब उन्होंने कहा ऐसे धन से क्या लाभ, जब हम इतना बड़ा पाप करते हैं क्या हमारे साथ जाएगा? चलो चले हत्या कर ले। गए अपना घूमते फिरे, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिले। गंगा जी के कगार पे चढ़ गए ऊपर, और गिरने ही जा रहे थे तो महात्मा जी सब नीचे घूम रहे थे। तो इन्होंने देखा कि वही कौन घूम रहा है। तो खड़े हो गए, गिरने ही वाले थे पानी में, खड़े हो गए, उनको देखने लगे। तो उन्होंने इशारा किया तो उतर करके, वो तो गिरने का तो उनका ध्यान खत्म हो गया, इतने ही में खत्म हो गया। बुलाया, नीचे उतर के आए, एक नाव खड़ी थी उस पार गए। देखा उन्होंने कि ये तो वही महात्मा थे। चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज आप पहले क्यों नहीं मिले? आप कह लगे कि गुड़ होगा चीटे मिल जाएंगे, गुड़ होगा तो चीटे मिल जाएंगे, यानी धन होगा तो हमारे पास चले आएंगे। तो चरणों में गिर गया वो। और वही वो सेठ जिन्होंने उनके सामने ही भगवान को प्राप्त किया। तो वो दौलत जो ईश्वरीय आत्मिक संपत्ति है वो धन दौलत सामान से नहीं, वो तो प्रेम से। महात्माओं से कोई लेना चाहे तो प्रेम से,
डंडे मार के क्या मिले? डंडे मार के तो घर में भी कुछ नहीं ले सकता, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो दुनिया है तो समझती नहीं कि महात्मा किसको, कोई कहता है दाढ़ी बाल, कोई कहता है ये सफ़ेद कपड़े, कोई गेरू कपड़े, कोई पढ़ा लिखा, कोई रामायण कंठस्थ है तो गीता उसको, कोई कहते हैं कि बड़ा सोना चांदी रखता है। इसका नाम महात्मा नहीं। जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और जो परमात्मा का जो साक्षात करता है उसका मानात्मा। ऐसी मानात्माओं को आप कभी पहचान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हो। कभी बाहर से, कभी मिल जाए दया से, कृपा कर दे, तब तो हो सकता है। तो असली बात यह है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो। अगर कोई भी साधु बन गया तो उसको भगवान मिलने वाला नहीं। घर गृहस्थी में रहो, जो काम करते हो इस जिम्मेदारी को अपनी निभा लो। जो गृहस्थ आश्रम की 2, 4, 5 अपने बच्चे बाल बच्चों की उसको सेवा करो और इसी में 1 घंटा समय बचाओ। 23 घंटे तो आप इसके लिए और 1 घंटे जीवात्मा के लिए, बस। बहुत सुलभ है, सीधा है, आसान है, सहज है, लेकिन अब निमित्त मात्र तो करना ही पड़ेगा। निमित्त मात्र तो कुछ करना होगा। ये तो मेहनत करते और उसमें निमित्त मात्र तो मालिक की, प्रभु की खुद दया हो जाए। तो 2 चीज़ों का तो आप ध्यान रखो। मोटी बात यह है, नहीं तकलीफ आ रही है। अभी आज की तारीख है आपकी 2, आपके मतलब यह कि ये महीना, तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं, महंगाई भी नहीं है, सूखा भी नहीं, अकाल भी नहीं, भुखमरी, महामारी भी, भूकंप भी नहीं, टैक्स भी नहीं है, आगे लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, कोहराम, ये सब तकलीफें आगे आने वाली है। तो आपको ये चाहिए कोई रास्ता तो बदल दे, जिससे जो संकट आए तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता हैं। जब आप इनके नियम का उल्लंघन करोगे तो ये गंदे हो जाएंगे। तो इनमें ताकत है, शक्ति है इनमें। तो आप में क्या शक्ति? कुछ नहीं, जरा देर में पीस देंगे। आपने अभी नहीं सुना, 3 ही सेकंड से कम ही एक जरा सा झटका आया महाराष्ट्र में, वो देख लीजिए आप, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। तो आप इसको नहीं, कुदरत को, प्रकृति को, नेचर को समझते नहीं, समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको अमूलक चीज़ देने आया हूँ और वो देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मुझे हुक्म मिला है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो। तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इनका कल ही समय पूरा हो जाए तो रात को चल दे। तो 1 घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे को नवरात, योग रूपी चिंगारी जरा से उसमें पड़ जाए तो पापों का यानी ढेर सफाया हो, तो लाभ जीवों को मिल जाए कुछ नहीं। तो ये तो बेचारे जाने, आपको बचाने वाला कुछ जो किया है वो सब उसके यहाँ समय, आप उसको भूलो या याद करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि बाबा जी कोई ऐसी बात आपको बताने के लिए कि राज नियमों का उल्लंघन करो या समाज नियमों का उल्लंघन करो या परिवार नियम का उल्लंघन करो या धर्म नियम का, हम ऐसा कुछ बताने नहीं आए। ना हम ये कहने के लिए आए हैं कि हम पुराने रस्म रिवाज बिगाड़ दो, जो खराब है उसी को बना लो। जो सनातन है वो जो खराब कर दिया उसको ठीक कर लिया। मैं सोच जब ठीक हो जाओगे तो नहीं तो खराब हो ही गया। उसमें तो मैल मिल गया, गंदगी मिल गई, कूड़ा कचरा मिल गया। अरे नाली में पहले पानी अच्छा बहता था, अब मलमूत्र का बहने लगा, तो अब उसी को ठीक करो, मलमूत्र ठीक कर लो। असली चीज तो ये है। मैं कोई ऐसी बात पढ़ाने और बताने आपको नहीं आया हूँ। मैं तो जो सही सच्ची है वो आपके सामने को देना चाहता हूँ। जल्दी में उसको आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर 2 शब्द मैं जरूरी जो आपके भौतिक बात के हैं उनको भी 2 शब्द कह दूंगा, उसको भी बाद में समझ ले। लेकिन वो अलग चीज लो, ये आपको मिलेगी नहीं। चारों तरफ घूमते फिरो, चारों तरफ घर बार छोड़ करके सब कुछ खर्चा करो, लेकिन ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। वो तो जब उसकी दया होगी, उसका जब आदेश होगा तब। तो आपको मिल रही, इसको फेंक मत देना। मान सम्मान और सत्कार से लो, अच्छी तरह से, सद्भाव से, श्रद्धा से ले लिया। मोलक चीज़ें मिलेगी नहीं, फिर पीछे आपको पछताना होगा। तो जो भगवान का नाम बोलूँगा
सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, ये काम अच्छा है, तेरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तेरा कल्याण होगा, तू संपन्न हो जाएगा। तो महात्मा फकीर आते हैं तो वो तो मतलब ये है कि अर्जी करते हैं, मर्जी आपकी, जितना अधिकार आपको उतना पकड़ो। वो आपके साथ कोई जुल्म जोर नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत प्यार में तुम्हारे हितों के लिए तुमको समझाते हैं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार सबको मिला हुआ है बराबर, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो प्यार से तो सबको समझाया जा सकता है, तो प्यार करते हैं। तो आप लोगों को समझना है। अच्छा, ये नाम नोट कर लीजिए, ये टाट वाले या लिखा हुआ कुछ दे देंगे तो इनका आप ले लीजिए और घर में याद कर लीजिएगा, कागज फाड़ देना। और भजन और ध्यान और सुमरन थोड़ा पकाना पड़ेगा आपको। पकाने का मतलब याद करना पड़ेगा, थोड़ा रमा करना पड़ेगा, नहीं आदत बनानी पड़ेगी। कैसे भजन किया जाता है, ऐसे ध्यान किया जाता है, आँख से और कान से, और सुमरन ऐसे किया जाता है। तो थोड़ा जब पका लोगे तो वही कार्य आपके लिए सुलभ है, कठिन कुछ नहीं, लेकिन न जानने के कारण कठिन मालूम हो रहा। बहुत सुलभ, बहुत सीधा है। इस समय पर भगवान की प्राप्ति के लिए इस कलयुग में दूसरा कोई युग नहीं, ये कलयुग सरल युग है सबके लिए। जब सबको अधिकार दिया तो आप अच्छा बोलो जय गुरुदेव।